हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले चैत्र मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। चैत्र मास में दो विशेष पर्व आते हैं, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरा है रामनवमी। भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस, तो इसलिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं चैत्र मास की विशेष कथा। इस बार की जो हमारी कथा रहेगी वह ज्यादा भावपूर्ण रहेगी। उसमें संवेदना है, वेदना है, पराक्रम है, सामर्थ्य है और सबसे ज्यादा करुणा भरी हुई है। जी हाँ, यह कथा इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित रामायण की। श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित चैत्र मास में विशेष रूप से रामायण का पाठ श्रवण अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि चैत्र मास और माघ मास में भगवान श्री रामचंद्र जी के इस सुंदर रामायण जीवन चरित्र का पाठ करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। तो आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज से हम इस चैत्र मास कथा श्रृंखला में संपूर्ण रामायण का श्रवण करेंगे, और वह भी प्रमाणभूत वैदिक ग्रंथ महाकवि श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से। तो इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इन सभी कथाओं को शुरुआत से लेकर अंत तक प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा। इससे न सिर्फ आपकी चेतना में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ेगा, अपितु उसके साथ साथ आपको भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक आदर्श मनुष्य की तरह कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए उसके विषय में हमें अपने जीवन द्वारा सिखाया है। यह वही राम है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए संपूर्ण विश्व का राज्य छोड़कर वनवास स्वीकार कर सकते हैं। यह वही राम है जो अपनी पत्नी के खो जाने पर एक सामान्य पति की तरह क्रंदन भी कर सकते हैं, और यह वही राम है जो रावण जैसे महाशक्तिशाली को भी एक क्षण में हरा सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं। यह वही राम है जो एक छोटी सी गिलहरी की सेवा को भी सबसे बड़ा सम्मान देते हैं, और यह वही राम है जो जब हनुमान जी को देने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उन्हें सिर्फ गले से लगा लेते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र और ऐसी है उनकी रामायण कथा। तो चलिए आज से हम अपने इस चैनल पर चैत्र मास के विशेष अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण आरंभ करते हैं। आइए आज की चैत्र मास कथा श्रवण करते हैं। चित्रकूटालयम रामम मंदिरम मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम ब्रह्मा विष्णु महेशाद यस्यास्य साधका नमामि देवम चित्त रूपम विशुद्धम परम भजे। नारद मुनि ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए कौन सा मास उपयुक्त बताया गया है उसका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनिए। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक, संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सभी प्रकार के व्रतों का फल प्राप्त होता है। वह दुष्वपन का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला और भोग तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए इस महात्म्य को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों, सैकड़ों, हजारों गायों की हत्या की थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी वह हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप कर्म किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, वह सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत और भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था।
जो कि सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने यह निर्णय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सारा सुवर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। इस प्रकार निर्णय करके वह चोरी पर ध्यान केंद्रित करके रहने वाला व्याध श्री रामचंद्र जी के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वार्थ वेदता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तक मुनि का दर्शन किया, जो कि तपस्या की निधि के समान थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी। वे सब ओर से निष्प्रह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तत्पश्चात जब आधी रात हो गई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर वह व्याध वहां से चला गया। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और फिर तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का प्रयास किया। उस समय उत्तक मुनि ने देखा कि व्याध मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, तो उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा। उत्तक ऋषि ने कहा, अरे ओ भले मानुस, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। हे लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी को ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य, हे सज्जन, सामान्य निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी और मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। जो मनुष्य बार बार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वो उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन समझना चाहिए। जो दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। दुष्ट जन इस संसार में बहुत सारे जीवों की बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्ला मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और जो व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अरे माया कितनी बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है और स्त्री पुरुष पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप को और उस दुख को स्वयं अकेला ही भोगता है। जब उत्तक मुनि इस प्रकार कह रहे थे, तो उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो गया। हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से और भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए और उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फलस्वरूप मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। यह पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महात्मन, कलिक की ऐसी बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उत्तक इस प्रकार कहते हैं, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी बुद्धि, बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। अब ध्यान से सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उत्तन बड़े विस्मित हुए
फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा को सुनकर निष्पाप हुआ वो व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उत्तक मुनि से इस प्रकार कहने लगा, हे विद्र, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिएगा। इस कथा का समापन करते हुए सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तक पर देव कुसुमों की वर्षा कर दी और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया और तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न उस विमान पर आरूढ़ होकर वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। और इसलिए हे विप्रवरों, आप सभी लोग रामायण की कथा सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की इस अमृतमय कथा का नवा पारायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्मात् क्षणं विपेन्द्र कथा रामायण चैत्र मासी सीते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयतन्त तस्मात् सर्वेषु हित पूजक स्तम मनसा तदाप्नोति न संशय। और इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में, सभी समय में और सभी विशेषकर इस चैत्र मास में अत्यंत हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो भी चाहता है उसे वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, और अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार कहने के बाद अब सूत गोस्वामी रामायण की आगे की कथा आरंभ करेंगे और वह हम सुनेंगे हमारे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल ऑल इन वन NS पर। अगर आप अपने परिवार मित्रजनों में ऐसी किसी लोगों को जानते हैं जो पूरी रामायण सुनना चाहते हैं तो उन्हें आज का यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिए आज से आरंभ होने वाली हमारी संपूर्ण रामायण कथा वह इस चैनल पर सुन सकते हैं। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपके अपने चैनल ऑल इन वन NS को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर भगवान की कृपा रही तो हम इस चैत्र मास के अंदर संपूर्ण रामायण का पाठ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं हो पाया तो जितना अधिक से अधिक पूर्ण हो सके हम इस रामायण कथा का श्रवण करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी रामायण और चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।